देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू किया गया है। इस कानून में कई आईपीसी धाराओं को चेंज कर दिया गया है। इसमें 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग भी शामिल है। इस 21 अपराध क्या है, किस प्रकार के अपराध को जोड़ा गया है, किस प्रकार से किसी भी थाने में 0 FIR करवा सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानून में संशोधन किया गया है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किसी घटना को रिपोर्ट कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले अपना पता दे दें, मेरा नाम रतन भट्ट है और आप न्यूज अड्डा बिहार देख रहे हैं। बात करें केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की, इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान में 3 कानूनों में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित कराए थे। राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के बाद तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया। बात करें धारा 375, 376 में जो पहले महिलाओं के बलात्कार से संबंधित केसों को परिभाषित किया जाता था और उसमें उसके सजा का प्रावधान था, अब उसे बदलकर धारा 63 कर दिया गया है। और वहीं गैंगरेप, सामूहिक बलात्कार के सजा को बदलकर धारा 70 कर दिया गया है। वहीं बात करें हत्या के लिए 302 धारा का लगाया जाता था, अब उसे बदलकर धारा 101 कर दिया गया है। वहीं बात करें 41 अपराधों की सजा को बढ़ा दिया गया है और 82 अपराधों में जुर्माना की राशि को बढ़ा दिया गया है। नए कानून के अनुसार आपराधिक मामलों की सुनवाई खत्म होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुना देना अनिवार्य होगा। नए कानून के अनुसार किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR के रूप में FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र चाहे जो भी हो। 0 FIR को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में पंजीकरण होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा, जिससे नागरिकों को काफ़ी सहूलियत होगी और जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई की प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। वहीं बात करें यौन उत्पीड़न, यौन अपराध, पीड़ितों के बयान को दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और नाबालिग के साथ बलात्कार की सजा में मौत शामिल किया गया है। वहीं संगठित अपराधों के लिए अलग से सजाओं का प्रावधान किया गया है। शादी, नौकरी इत्यादि के नाम पर महिलाओं के साथ यौन शोषण, उनके साथ बलात्कार जैसे घटनाओं के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। अब आपको बता, ब्रिटिश भारत के काल की भारतीय संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता BNS को 1 जुलाई को लागू कर दिया गया है। किस किस IPC को बदला गया है उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। हत्या के लिए IPC की धारा 302 लगती थी, अब इसको बदल करके 103(1) कर दिया गया है। वहीं हत्या के प्रयास के लिए 307 का धारा का लगता था, जिसे बदल करके 109 कर दिया गया है। वहीं बात करें उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित के लिए 304(a) का IPC लगता था, अब इसको बदल करके 106 कर दिया गया है। वहीं बात करें आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए 306 का IPC धारा लगता था, इसको बदल करके 108 कर दिया गया है। आत्महत्या करने के प्रयास करने पर 309 IPC की धारा लगता था, इसको बदल करके 226 कर दिया गया। वहीं बात करें तो मारपीट के लिए 323 धारा का IPC लगता था वहाँ पे, जिसे बदल करके 115 कर दिया गया। जान से मारने की धमकी के लिए 506 IPC का धारा लगता था, जिसे बदल करके 351 कर दिया गया। वहीं लूट की घटना के लिए 392 IPC 1 लगता था, जिसे बदल करके 309(4) कर दिया गया। लूट के प्रयास के लिए 393 धारा का उपयोग किया जाता था, अब इसे बदलकर 309(5) का प्रयोग किया जाता है। लूट के दौरान हत्या का प्रयास, इसमें 394 दफ़ा का प्रावधान था, इसे बदल करके 309(6) कर दिया गया। वहीं डकैती की धारा 395 था, इसे बदल करके 310(2) कर दिया गया। वहीं बात करें डकैती के दौरान हत्या कर देना, इसको 396 दफ़ा इस पर लगता था और इसे बदल करके 310(3) कर दिया गया। वहीं बात करें धोखाधड़ी 420 लगता था पहले, इसको बदल करके 318(4) कर दिया गया। वहीं बात करें कूट रचना
कोर्ट रचना के लिए 465 धारा का प्रावधान था, इसे बदल करके 336(2) कर दिया गया। वहीं बात करें न्यायालय अभिलेख की कूट रचना करने के लिए 466 धारा का प्रयोग किया जाता था, इसे बदल कर 337 कर दिया गया। वहीं बात करें प्रतिभूति बिल की कूट रचना के लिए 467 धारा का प्रावधान था, इसे बदल करके 338 कर दिया गया। छल परियोजना से कूट रचना के लिए 468 धारा का उपयोग किया जाता था, इसे बदल कर 336(3) कर दिया गया। वहीं बात करें कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख के लिए 470 धारा का उपयोग किया जाता था, इसे बदल करके 340(1) कर दिया गया। वहीं बात करें कूट रचित दस्तावेज प्रयोग के लिए 471 धारा का उपयोग किया जाता था, इसे बदल करके 340(2) कर दिया गया। अब बात करें महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं के पर आईपीसी जो था उसको उसे बदल करके कौन कौन से एक्ट लगा दिया गया है, अब उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब बात करें महिलाओं से होने वाली धाराओं जो थी पहले उसको बदल दिया गया, एक बार उस पर नज़र डाल ले। छेड़छाड़ के लिए, छेड़खानी के लिए पहले 354 धारा का प्रयोग किया जाता था, अब उसे बदल करके 74 कर दिया गया। शारीरिक स्पर्श और अश्लीलता के लिए 354(a) का प्रयोग किया जाता था, उसे बदल करके 75 कर दिया गया। वहीं बात करें शारीरिक स्पर्श और आगे बढ़ना के लिए 354 धारा लगता था, उसे बदल करके 76 कर दिया गया। वहीं बात करें ताक झांक करना के लिए 354(c) का प्रयोग किया जाता था, अब उसे बदल करके 77 कर दिया गया। बात करें इच्छा करना 354(d) में आता था, उसको बदल करके 78 कर दिया गया। वहीं बात करें दुष्कर्म के लिए 376 का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे बदल करके 64 कर दिया गया। वहीं बात करें दहेज हत्या के लिए 304(b) का प्रयोग किया जाता था, उसे बदल करके 80 कर दिया गया। वहीं बात करें नाबालिग का अपहरण के लिए 363 का प्रावधान था धारा का, अब उसे बदल करके 139 कर दिया गया। वहीं बात करें विस्फोटक पदार्थ की अपेक्षा के लिए 286 का उपयोग किया जाता था, जिसे बदल करके 287 कर दिया गया। वहीं बात करें गलत इशारे व गाली देने के लिए 294 धारा का उपयोग किया जाता था, जिसे बदल करके 296 कर दिया गया। वहीं बात करें लज्जा भंग करने के लिए 509 दफा का उपयोग किया जाता था, जिसे बदल करके 79 कर दिया गया। वहीं बात करें दूसरा विवाह करने पर धारा 494 का प्रावधान था, जिसे बदल करके 82 कर दिया गया। वहीं बात करें पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता पर 498(a) का प्रयोग किया जाता था, जिसे बदल करके 85 कर दिया गया। इन तमाम नए कानूनों को हाई कोर्ट के जजेस से लेकर के वकीलों तक को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और वहीं लोगों को, आम लोगों को भी इसके बारे में, इसको लेकर के लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि किस प्रकार से इसका उपयोग है, किस प्रकार से नए कानूनों से लोगों को त्वरित कार्रवाई और सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आम लोगों को भी बताया जा रहा है, साथ साथ वकीलों को समझाया जा रहा है, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस प्रकार से नए कानून के लगने के बाद लोगों के हित में काम होगा, लोगों के लिए काम होगा। और आप इस नए कानून के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या इस नए और पुराने कानून के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।